एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन फिगर 9.15 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है ABCD इज अ पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर DC एंड CF परपेंडिकुलर AD। CF जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है और AE जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है। इफ AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड AD। ये AD का वैल्यू हम लोग को निकालना है, AD का क्या लेंथ होगा ये हम लोग को निकालना है। पहले तो क्वेश्चन में जो जो बात दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। AE जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, CF जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है और AB का लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने का साइड इक्वल होगा, यानी कि इसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर तो नीचे CD का भी लेंथ 16 सेंटीमीटर होगा। AE का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AE का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, CF का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इस CF का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये AD का लेंथ निकालना है हम लोग को। क्लियर है? देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, ये ABCD का अगर एरिया निकालें तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, B इंटू H। अब देखिए अगर बेस हम लोग CD को लेते हैं, इस CD को अगर बेस लेते हैं तो हाइट किसको लेंगे? इस साइड के सामने वाले साइड से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि CD के सामने कौन सा साइड है? AB। अब AB से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया होगा, वही हमारा हाइट होगा। ठीक है, तो बेस अगर लेते हैं हम लोग CD को तो हाइट किसको लेंगे? AE को, तो CD इंटू AE। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन फिर से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, देखिए अगर इस बार हम लोग AD को बेस लें तो हाइट किसको लेंगे? इस बेस के सामने वाले साइड से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि AD के सामने BC है, अब BC से इस पे परपेंडिकुलर कौन सा डाला गया है? CF। तो AD मेरा बेस होगा इंटू हाइट क्या होगा? CF। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों ही केस में हम लोग पैरेललोग्राम ABCD का ही एरिया निकाल रहे हैं। इक्वेशन 1 में भी हम लोग पैरेललोग्राम ABCD का एरिया निकाले हैं और इक्वेशन 2 में भी हम लोग पैरेललोग्राम ABCD का ही एरिया निकाले हैं। अब दोनों ही केस में तो ABCD का एरिया है तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना। ABCD का एरिया कैसे भी निकालिए इक्वल ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हम लोगों को पैरेललोग्राम ABCD का एरिया बता रहा है जो कि इक्वल ही होगा। तो CD इंटू AE इक्वल टू AD इंटू CF, AD इंटू CF। CD का क्या वैल्यू है? CD का वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू AE क्या वैल्यू है? AE का वैल्यू है 8, तो 8 इक्वल टू AD का क्या वैल्यू है? AD तो निकालना ही है अपने लोग को, AD इंटू CF का क्या वैल्यू है? CF का वैल्यू है 10, तो 10। अब AD इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 16 इंटू 8 बाई 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा AD इक्वल टू 64 बाई 5। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ E, F, G एंड H आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD सो दैट एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, G जो है वो CD का मिड पॉइंट है और H जो है वो AD का मिड पॉइंट है। और ये जो EFGH है इसका एरिया ABCD के एरिया का आधा है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बात क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन EFG एंड H आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, G जो है वो CD का मिड पॉइंट है और H जो है वो AD का मिड पॉइंट है। उसके बाद जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। तो टू प्रूव एरिया ऑफ EFGH
EFGH का एरिया ABCD के एरिया का आधा है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग, ये H को F से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन HF। अब प्रूफ देखिए, AD और BC इक्वल है, तो AD इक्वल टू BC। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो AD BC के इक्वल होगा। अब इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, AD बाई 2 इक्वल टू BC बाई 2। अब देखिए H जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यानी H जो है वो AD के बीच का पॉइंट है, तो AH का जो वैल्यू होगा वो AD का हाफ होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? H जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो AH यानी यहां से यहां तक का लेंथ इस पूरे AD का आधा होगा, तो AD बाई 2 के जगह हम लोग AH लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे AH इक्वल टू BC बाई 2। देखिए F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो BC बाई 2 के जगह हम लोग BF लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए BF। ठीक है, अब देखिए AH BF के इक्वल हो गया। अब ये चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए AD और BC पैरेलल भी होगा। अब AD पे ही AH है और BC पे ही BF है, तो AH और BF पैरेलल भी तो होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात? AD और BC पैरेलल है, तो AH और BF भी पैरेलल होगा, तो लिखिए AH पैरेलल BF। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए ABFH में AH BF के इक्वल है और AH BF के पैरेलल भी प्रूव हो गया। इसका मतलब ABFH एक पैरेललोग्राम है, तो लिखिए देयरफॉर ABFH इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो रहा है? ये जो ABFH है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। चलिए इस फिगर को हम लोग नीचे बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े। अब देखिए ABFH एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में एक EHF एक ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए ट्रायंगल EHF और पैरेललोग्राम ABFH में ये जो HF है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के लिए है, यानी सेम बेस है। ट्रायंगल का भी बेस HF है और ABHF का भी बेस HF है, तो सेम बेस हो गया और दोनों सेम पैरेलल में भी है। देखिए ABFH एक पैरेललोग्राम है, यानी कि AB और HF पैरेलल होगा। अगर इस पैरेलल लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लें और इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ा लें, ठीक है, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल ही होगा। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल EHF है, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल EHF भी है और पैरेललोग्राम ABFH भी है, यानी कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और साथ में इस दोनों का सेम बेस भी है। अब जब ऐसा कंडीशन हो कि एक ट्रायंगल का और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं बात? यानी कि ट्रायंगल EHF का एरिया पैरेललोग्राम ABFH की एरिया का आधा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABFH। बात क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार और सुन लीजिए। जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस में हो और सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल में हो, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हम एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABFH। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है बात? अच्छे से समझ में आ रहा है सारा पॉइंट? अगेन फिर से देखिए, AD और BC तो इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड इक्वल होता है। AD इक्वल टू BC। अब इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए, तो AD बाई 2 इक्वल टू BC बाई 2। ठीक है, अब देखिए H जो है वो AD का मिड पॉइंट है, तो AD बाई 2 के जगह हम लोग HD भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे का आधा होगा HD, तो HD लिख लिए इक्वल टू, अब BC बाई 2 के जगह FC भी तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए FC। एंड देखिए AD और BC पैरेलल हैं और इसी पैरेलल लाइन पे
HD और FC भी है, इसका मतलब HD और FC भी तो पैरेलल होगा, तो लिख लीजिए HD पैरेलल FC। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल HFCD में ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल हो गया, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का दो साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, तो HFCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर HFCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए HFCD एक पैरेललोग्राम हो गया और इसके अंदर एक ट्रायंगल FGH भी बन रहा है। देखिए पैरेललोग्राम HFCD का साइड HF ट्रायंगल HFG के साइड HF के इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम दोनों के लिए ये जो बेस है वो सेम बेस है और सेम पैरेलल में भी है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल में भी है, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होगा, ठीक है, ये रूल होता है। तो लिखिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ HFCD, हाफ एरिया ऑफ HFCD। आप लोग को अगर सेम बेस और सेम पैरेलल नहीं देखने आता है तो प्लीज आप लोग एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन को भी देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल HFQ इक्वल टू, अब इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो हाफ एरिया ऑफ ABHF, हाफ एरिया ऑफ ABHF प्लस हाफ एरिया ऑफ HFCD, हाफ एरिया ऑफ HFCD इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल EHF और एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG, क्या है HFG है ना, ये G है HFG। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल की एरिया को ऐड करेंगे तो पूरा एरिया किसका आ जाएगा, EFGH का एरिया आ जाएगा। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो EFGH का एरिया आ जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू, अब यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचा एरिया ऑफ ABHF प्लस एरिया ऑफ HFCD प्लस एरिया ऑफ HFCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ। अब देखिए एरिया ऑफ ABHF प्लस एरिया ऑफ HFCD क्या होगा, एरिया ऑफ ABFH यानी कि इसका एरिया और एरिया ऑफ HFCD यानी कि इसका एरिया, इस दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को ऐड करेंगे तो ये पूरा एरिया ABCD का आ जाएगा। तो लिखिए हाफ एरिया ऑफ ABCD, और यही तो प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही ना प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव। समझ में अच्छे से एक एक पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखना था कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल में हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। यही तो सिंपल सा याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसके साइड DC पे पॉइंट P है, DC पे पॉइंट P है और AD पे पॉइंट Q है, AD पे पॉइंट Q है, ठीक है। बोल रहा है सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC, यानी कि इस ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल APB इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ये हम लोगों को शो करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए ट्रायंगल ABP में भी AB साइड है
और पैरेललोग्राम ABCD में भी AB साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम के लिए AB जो है वो कॉमन साइड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम का सेम बेस हो गया AB। अब ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है कि नहीं वो देखते हैं हम लोग। अलग से फिगर बनाकर आप लोग को समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये है पैरेललोग्राम ABCD और यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए APB। अब देखिए AB तो सेम बेस हो गया, अब सेम पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं वो कैसे देखते हैं? देखिए AB और CD ये दो पैरेलल लाइन है ना। अब इस पैरेलल लाइन को अगर ये ट्रायंगल छू रही है, यानी कि ये ट्रायंगल भी इसी पैरेलल लाइन के बीच में भी है। आप लोग को बता रखे हैं, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 9.1 के वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सेम बेस और सेम पैरेलल का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है बीच में बना हुआ वो अगर नीचे होता, इस लाइन से नीचे, तो ये सेम पैरेलल में नहीं होता। या मान लीजिए कि ये ट्रायंगल इस लाइन से ऊपर रहता तो ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं होता। बस इतना समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल जो है वो इस दोनों पैरेलल लाइन को छू रही हो, न इससे ऊपर हो न इससे नीचे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ABP है और ABCD है वो सेम बेस और सेम पैरेलल में है। तो लिखिए ट्रायंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base AB and between same parallel AB पैरेलल CD। ये जो ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है वो उसका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। अब देखिए, जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ ABCD। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए हमको, यहां तक बात क्लियर है अच्छे से? अब देखिए, ट्रायंगल BQC में भी BC साइड है और पैरेललोग्राम ABCD में भी BC साइड है। यानी कि ट्रायंगल BQC और ट्रायंगल पैरेललोग्राम ABCD का सेम बेस हो गया BC। बात दिमाग में गया कि नहीं? ट्रायंगल BQC में भी BC साइड है और पैरेललोग्राम ABCD में भी BC साइड है। तो ये जो BC है वो सेम बेस हो गया ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का। अब देखिए, BC और AD पैरेलल है और ये ट्रायंगल BQC इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि पैरेललोग्राम ABCD और ट्रायंगल BQC का सेम बेस है, साथ में ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। तो लिखिए ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base। कौन सा बेस सेम है? BC है सेम बेस BC एंड सेम पैरेलल्स BC पैरेलल AD, सेम पैरेलल्स BC पैरेलल AD। अब देखिए, जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो क्या होता है? ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे भी ट्रायंगल सिंबल लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। बात क्लियर हो रहा है? पूरा एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखिए इक्वेशन 1 से और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। अब देखिए इक्वेशन 2 में है कि हाफ एरिया एबीसीडी के इक्वल ट्रायंगल बीक्यूसी का भी एरिया है, यानी कि इसके जगह हम लोग ट्रायंगल बीक्यूसी का एरिया लिख सकते हैं। तो इसके जगह लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूसी। यहां से क्या पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूसी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीक्यूसी ये दोनों इक्वल आ गया, और यही तो निकालना था, यही तो प्रूव करना था। देखिए सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इक्वल टू एरिया ऑफ बीक्यूसी। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से, समझ में आया एक एक पॉइंट अच्छे से? अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 9.16 P इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर में एक पॉइंट P है। सो दैट एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। यानी कि इस दोनों ट्रायंगल की एरिया को अगर ऐड करेंगे तो ये ABCD के एरिया का आधा होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग को हिंट भी दे रखा है कि एक लाइन जो है वो पॉइंट P से आप लोग ड्रॉ कीजिए जो AB और CD के पैरेलल हो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। कंस्ट्रक्शन कीजिए, ये जो MN है वो AB के पैरेलल भी है और CD के भी पैरेलल है। MN एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो पॉइंट P से होकर जा रहा है, और ये लाइन जो है वो AB के पैरेलल भी है और CD के पैरेलल भी है। क्लियर है बात? अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग। इन क्वाड्रिलेटरल ABNM देखिए ABNM एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें AB MN के पैरेलल है। हम लोग अभी ड्रॉ किए हैं AB पैरेलल MN, तो लिखिए AB पैरेलल MN। अब देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए AD और BC पैरेलल होगा, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में। अब AD पे ये AM है और BC पे ये BN है, तो AM और BN भी तो पैरेलल होगा, तो लिखिए AM पैरेलल BN। देखिए अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए ABNM में AB जो है वो MN के पैरेलल है और BN जो है वो AM के पैरेलल है, तो ABNM एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर ABNM इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए ABNM एक पैरेललोग्राम है, ये हम लोग प्रूव कर लिए। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल APB बन रहा है। अब इस ट्रायंगल APB में भी साइड AB है और इस पैरेललोग्राम ABNM में भी साइड AB है, यानी कि ये जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का कॉमन साइड है। तो इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का सेम बेस भी हो गया, सेम बेस हो गया AB। अब देखिए AB और MN पैरेलल लाइंस हैं, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल APB, और ये पैरेललोग्राम ABNM भी है, यानी कि ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कभी भी कि एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ये जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ट्रायंगल AP, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABNM lie on same base AB सेम बेस है, lie on same base AB
and between same parallels कौन सा सेम पैरेलल लाइन है? AB पैरेलल MN। अब जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तो जो ट्रायंगल है APB उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल APB ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है? ABNM। बात क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट अच्छे से, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। अब नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्वाड्रिलेटरल MNCD में हम लोग आते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है? MNCD। हम लोग फिगर नीचे भी बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर न जाना पड़े। देखिए, क्वाड्रिलेटरल MNCD में ये जो MN है वो CD के पैरेलल है। MN पैरेलल CD, हम लोग कंस्ट्रक्शन में ये बात लिख रखे हैं। देखिए, MN जो है वो CD या DC के पैरेलल है, तो MN पैरेलल CD हम लोग लिख लिए। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसका मतलब AD और BC पैरेलल होगा, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है। अब इस AD पे MD है और इस BC पे NC है, तो MD और NC भी पैरेलल होगा। MD पैरेलल NC। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो MNCD में MN CD के पैरेलल है और NC MD के पैरेलल है। देयरफॉर MNCD is a parallelogram। MNCD is a parallelogram। अब देखिए, इस पैरेललोग्राम MNCD में एक ट्रायंगल PCD बन रहा है, तो ट्रायंगल PCD में भी साइड CD है और पैरेललोग्राम MNCD में भी साइड CD है। यानी कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के लिए जो CD है ये कॉमन साइड है, तो इसका सेम बेस भी हो जाएगा ना। तो इस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए, MN और CD पैरेलल है। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल PDC है और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम MNCD भी है। यानी कि ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस तो है ही, साथ में ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। अब जब ये ऐसा कंडीशन आ जाए तब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC, या पहले ये बात लिख लीजिए कि ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम MNCD lie on same base DC and same parallel lines between same parallels CD parallel MN। सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है। देयरफॉर एरिया ऑफ PDC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ MNCD। ठीक है, इस ट्रायंगल PDC का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम MNCD के एरिया का आधा होगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं हम लोग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इक्वल टू, अब इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ, इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, यानी कि हाफ एरिया ऑफ ABNM
एरिया ऑफ ABNM प्लस हाफ एरिया ऑफ MNCD। क्लियर है, हो रहा है बात अच्छे से? अब देखिए एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे बचा एरिया ऑफ ABNM प्लस एरिया ऑफ MNCD इक्वल टू एरिया ऑफ APB, इसको जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, एरिया ऑफ PDC इक्वल टू हाफ। अब देखिए एरिया ऑफ ABNM का एरिया और MNCD का एरिया, इस दोनों का एरिया ऐड कीजिएगा तो ये पूरा एरिया ABCD का हो जाएगा। तो लिखिए इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। और यही तो प्रूव करना था हम लोग को। देखिए ऊपर में एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। और यहाँ पे प्रूव हो गया, क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आया एक पॉइंट? अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके सेकेंड में बोल रहा है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, यानी कि इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम इस दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्लियर हो रहा है बात? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। अब कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कीजिए क्या कि एक लाइन खींचिए जो P से पास कर रहा है और वो AD और BC के पैरेलल हो। मान लेते हैं कि एक लाइन खींच लिए हम लोग XY। अब ये जो XY है वो AD के भी पैरेलल है और BC के भी पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखिए ड्रॉ XY पैरेलल AD पैरेलल BC। ठीक है, ये जो लाइन है इस दोनों लाइन के पैरेलल है। अब प्रूफ पे हम लोग आते हैं। प्रूफ देखिए AXYD एक क्वाड्रिलेटरल है, AXYD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल AXYD देखिए AD और XY पैरेलल है। अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं AD पैरेलल XY, तो लिखिए AD पैरेलल XY। अब देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB और CD पैरेलल होगा, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में। अब AB पे है AX और CD पे है DY, यानी कि AX और DY भी पैरेलल होगा। तो लिखिए AX पैरेलल DY। ठीक है, अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो AXYD में AD जो है वो XY के पैरेलल है और AX जो है वो DY के पैरेलल है। इसका मतलब AXYD एक पैरेललोग्राम है। तो लिखिए देयरफॉर AXYD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए AXYD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल APD बन रहा है। अब इस ट्रायंगल APD में भी AD साइड है और पैरेललोग्राम AXYD में भी AD साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के लिए कॉमन साइड AD है। तो सेम बेस हो गया, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस AD पे है। ठीक है, अब देखिए AD और XY पैरेलल है, तो इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल है और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम AXYD भी है, यानी कि ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस AD और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है।
जब ऐसा कंडीशन आता है तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। तो लिखिए, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए, इन ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम AXYD lie on same base, कौन सा सेम बेस है? AD है, सेम बेस AD, एंड between same parallel lines, कौन सा सेम पैरेलल लाइंस है? AD और XY, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो AD पैरेलल XY। अब जब ऐसा कंडीशन आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD है जो, वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, तो हाफ एरिया ऑफ AXYT। क्लियर हुआ यहां तक बात? अब ऊपर तक हम लोग इक्वेशन 2 माने थे ना, यहां इक्वेशन 2 तक गए थे, तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, और इसको नीचे वाले को इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। नाउ अब हम लोग इसमें आते हैं, क्वाड्रिलेटरल BXYC भी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो लिखिए नाउ इन क्वाड्रिलेटरल BXYC, देखिए क्वाड्रिलेटरल BXYC में ये जो BC है वो XY के पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ड्रॉ ही उसी प्रकार से किए। देखिए XY जो है वो BC के पैरेलल है, तो लिखिए XY पैरेलल BC। समझ में आ रहा है ना आप लोग को अच्छे से बात? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब XY पैरेलल BC है। अब ये देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB और CD पैरेलल होगा। अब इस AB पे BX है और इस CD पे CY है, तो BX और CY भी पैरेलल होगा, तो लिखिए BX पैरेलल CY। अब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ देखिए BXYC में BX CY के पैरेलल हो गया और ये XY BC के पैरेलल हो गया, इसका मतलब BXYC एक पैरेललोग्राम है, तो लिखिए देयरफॉर BXYC इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए BXYC तो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल बन रहा है BPC। अब इस ट्रायंगल BPC में भी साइड BC है और पैरेललोग्राम BXYC में भी साइड BC है, यानी कि जो BC है वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों के लिए सेम साइड है, सेम बेस हो गया। अब देखिए BC जो है वो XY के पैरेलल है। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल है और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम BXYC भी है, यानी कि जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल BPC एंड पैरेललोग्राम BXYC लाई ऑन सेम बेस BC। फिगर को नीचे बना लेते हैं, बार बार ऊपर करना पड़ रहा है। ये हम लोग फिगर नीचे भी बना लिए ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े, यहाँ पे ना आना पड़े, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखिए फिगर ऐसे, यहाँ पे लिखिए आप लोग कि ट्रायंगल BPC एंड पैरेललोग्राम का ये शॉर्ट फॉर्म है, पैरेललोग्राम यहाँ पे XY माने थे ना हम लोग, पैरेललोग्राम BXYC लाई ऑन सेम बेस BC, सेम बेस BC पे है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल
BC पैरेलल XY, BC पैरेलल XY, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल टू हाफ, ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होगा, तो एरिया ऑफ हाफ BXYC, एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ BXYC। क्लियर है बात? इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन मान लेते हैं? इसको इक्वेशन 4 माने हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 5 और 4 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 5 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल टू हाफ। अब इसके राइट हैंड साइड को इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो हाफ एरिया ऑफ AXYD, हाफ एरिया ऑफ AXYD प्लस हाफ एरिया ऑफ BXYC, BXYC। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? इसको एज इट इज उतार देंगे जैसे लिखा हुआ है, इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब एरिया ऑफ, यहाँ बचा एरिया ऑफ AXYD प्लस एरिया ऑफ BXYC। अब देखिए एरिया ऑफ AXYD प्लस एरिया ऑफ BXYC प्लस एरिया ऑफ BXYC, इस दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो ये पूरा एरिया ABCD का हो जाएगा। तो इस दोनों को मिटा देते हैं, डायरेक्ट इसके जगह लिख देते हैं एरिया ऑफ ABCD, हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको इक्वेशन, अभी हम लोग किस इक्वेशन तक गए थे? इक्वेशन 5 तक, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब देखिए ऊपर में जो इक्वेशन निकला है, सबसे ऊपर में पहला वाला प्रूव किए थे, इसको इक्वेशन 3 माने हैं और इसको इक्वेशन माने हैं हम लोग अभी कौन सा? इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 6 को पहले हम लोग उतार लेते हैं। एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, ये इक्वेशन 6 है। अब इक्वेशन 3 में क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। इक्वेशन 3 में क्या बोल रहा है देखिए, इक्वेशन 3 में बोल रहा है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, यानी कि हाफ एरिया ऑफ ABCD के जगह हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC। तो चलिए इस हाफ एरिया ऑफ ABCD की जगह ये दोनों लिख लेते हैं, ये हाफ एरिया ABCD है उसके जगह लिख लेते हैं एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PDC, एरिया ऑफ PDC। ठीक है, और यही तो प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन फिगर 9.17 PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR। देखिए PQRS और ABRS ये दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब BR पे एक पॉइंट है X, तो इसके फर्स्ट में प्रूव करने के लिए बोल रहा है एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। PQRS का एरिया और ABRS का एरिया इक्वल है, ये प्रूव करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। देखिए थ्योरम 9.1 याद कीजिए, जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होती है तो दोनों का इक्वल एरिया होता है। तो देखिए PQRS में भी RS साइड है और ABRS में भी RS साइड है। ये जो साइड है वो PQRS के लिए और ABRS के लिए दोनों के लिए कॉमन साइड है, सेम बेस हो गया। अब देखिए PB ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में PQRS भी है और ABRS भी है। तो थ्योरम 9.1 क्या बोलता है कि जब दो पैरेललोग्राम का सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का इक्वल एरिया होता है। तो लिखिए यहाँ पे
पैरेललोग्राम PQRS and ABRS lie on same base SR and between same parallel PB पैरेलल SR। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है ना। सेम पैरेलल PB पैरेलल SR, therefore area of PQRS equal to area of ABRS। दोनों का एरिया कैसे इक्वल हुआ इसको अच्छे से समझे आप लोग। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब इसके सेकंड में हम लोग आते हैं। सेकंड में क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS क्लियर हो रहा है बात, क्या प्रूव करना है। अब देखिए ABRS एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में ABRS में एक ट्रायंगल AXS भी है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल AXS भी है। अब इस ट्रायंगल का साइड AS और इस पैरेललोग्राम का साइड AS ये दोनों कॉमन साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का सेम बेस हो गया। अब देखिए चूंकि ABRS एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AS BR के पैरेलल है। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी है और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम भी है। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम की एरिया का आधा होता है। क्लियर हो रहा है बात। तो लिखिए, यहां पे लिखिए ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on same base AS and between same parallel lines ABRS ठीक है। ये जो ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है, ये सेम बेस AS पे है और पैरेलल लाइन AS और BR के बीच में है। एंड सेम पैरेलल लाइंस BR पैरेलल AS ठीक है। अब देखिए ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। तो लिखिए एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है ABRS। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 में क्या है, एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABRS। अब देखिए इक्वेशन 1 में बोल रहा है कि एरिया ऑफ ABRS है वो एरिया ऑफ PQRS के इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ABRS की जगह एरिया ऑफ PQRS लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ABRS की जगह एरिया ऑफ PQRS हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ PQRS। और यही तो इसके सेकंड में प्रूव करना था। देखिए एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS एंड ज्वाइंड इट टू पॉइंट्स P एंड Q। RS पे एक पॉइंट A लेता है और इसको P और Q से ज्वाइन कर दिया जाता है। इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड्स इज डिवाइडेड
ये जो फील्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखिए 1 2 3 थ्री पार्ट्स में ये फील्ड डिवाइड हो गया पी क्यू आर एस। तो लिखिए फील्ड्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, और वो पार्ट्स कौन कौन सा है, ट्रायंगल PCSA, ट्रायंगल PSA, ट्रायंगल PAQ, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल QAR एंड ट्रायंगल QAR। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, ट्रायंगल के शेप का है, सिंपल सा बात है, तीनों जो पार्ट है वो ट्रायंगल के शेप का है। द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी डू इट। एक किसान है जो व्हीट और पल्स इक्वल पार्ट में बोना चाह रही है, यानी कि इक्वल पार्ट में उसको खेत में उपजाना चाह रही है, तो वो कैसे होगा। देखिए ये PQRS एक पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल PAQ इस पैरेललोग्राम के अंदर है। अब इस ट्रायंगल का साइड PQ और पैरेललोग्राम PQRS का साइड PQ दोनों के लिए कॉमन साइड है ना, यानी कि सेम बेस हो गया, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का सेम बेस है PQ। अब देखिए PQ और RS पैरेलल है, क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम है तो PQ और RS पैरेलल है। अब इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल भी है और ये पैरेललोग्राम भी है। तो जब ऐसा केस आता है कि एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। लिखिए यहाँ पे कि हियर ट्रायंगल PQA एंड पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, पैरेललोग्राम PQRS lie on same base PQ and between same parallel PQ parallel RS। ठीक है, अब देखिए ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है और सेम बेस भी है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहां से तो ये पता चल गया कि इस पूरे पैरेललोग्राम का आधा एरिया तो यही होगा और बाकी बात इस दोनों को मिलाकर आधा एरिया होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस पैरेललोग्राम PQRS का तो आधा एरिया ये है और आधा एरिया इस दोनों को मिलाकर होगा। तो बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, मतलब वो इक्वल आधा आधा में व्हीट और पल्स को बोना चाह रही है। तो वो अगर ट्रायंगल PAQ में व्हीट को बो लेती है और ट्रायंगल PSA और ट्रायंगल QAR में पल्स को बोल लेती है, तो आधे आधे में हो गया, आधा में व्हीट, इसमें व्हीट हो गया और इस दोनों में, इसमें पल्स और इसमें भी पल्स, इस दोनों में पल्स बोलेगी और इसमें व्हीट बोलेगी। क्लियर है। यहाँ पे नीचे आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि सी विल सॉ व्हीट इन ट्रायंगल PAQ एंड पल्सेज इन ट्रायंगल PSA एंड ट्रायंगल QAR। ये पॉइंट आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आया है।